हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ डिजिट में आज हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, यानी कि दशमलव। दशमलव के बाद कितने डिजिट होते हैं आज हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि डेसिमल यानी कि दशमलव तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समझिएगा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझिएगा आप लोग, उसे हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। ठीक है, चलिए। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। हिंदी में क्या कहते हैं? शांत दशमलव। दूसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और तीसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल का ये। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये जो रिकर वर्ड है, ना, इसी को रिपीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपीट। ठीक है, इसको हम लोग रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग को रिपीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को क्या कहते हैं? अशांत पर आवर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्त भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? अशांत पर आवर्ती दशमलव। ठीक है, और इसे जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को क्या कहते हैं? अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए आप समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता क्या है। तो समझिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ठीक है, तो जो दशमलव के बाद डिजिट शांत हो यानी कि सीमित हो। ठीक है, दशमलव के बाद डिजिट सीमित हो से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी कि शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि 0.4567 है, इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि डिजिट जो है सीमित है। क्या डिजिट है? सीमित डिजिट है ना। जैसे कि 2.494। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं 3। ये जो है शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो देखिए, ये हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तो अशांत पर आवर्ती दशमलव। जैसे कि दशमलव के बाद डिजिट अशांत रहता है। क्या रहता है? अशांत पर आवर्ती यानी कि रिपीट होता है। डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। समझिएगा धीरे धीरे आप लोग। जैसे कि 2.5767676। ठीक है, 76। उसके बाद 3 बिंदा लगाते हैं। 3 बिंदा का मतलब यह होता है, क्या होता है कि पैटर्न जो है रिपीट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि दशमलव के बाद डिजिट इस तरह होता है। ठीक है, आप समझिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद डिजिट शांत होता है ना। दशमलव के बाद डिजिट सीमित होता है, या फिर कह सकते हैं शांत होता है ना। दशमलव के बाद डिजिट सीमित ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है? देखिए, सो हिंदी में क्या कहते हैं? अशांत पर आवर्ती। और ये जो रिकर वर्ड है इसे हम लोग रिपीट भी कहते हैं ना, रिपीटिंग।
इसमें देखिएगा ये भी अशांत है। क्या अशांत है? मतलब जो है दशमलव के बाद डिजिट चलते गया है अनंत तक, ठीक है, डिजिट जो है चलते गया है, ठीक, इस तरह 6 7 6 7 6 7 चलते जाएगा। ये है अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद भी यहाँ पर डिजिट चलते जा रहा है। देखिए दशमलव के बाद तो यहाँ भी डिजिट अनंत है, दशमलव के बाद यहाँ भी डिजिट अनंत है ना, इसका मतलब क्या होता है? डिजिट अनंत है, इसका मतलब डिजिट अनंत है। तो देखिए इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जो है ना दशमलव के बाद जो डिजिट है अनंत तक तो डिजिट है ना, डिजिट जो है अनंत डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद अनंत डिजिट है। लेकिन यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में डिजिट जो है ना रिपीट हो रहा है। डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए रिपीट हो रहा है, मैं 7 6 7 6 7 6 7 6 रिपीट हो रहा ना, इसी तरह करके रिपीट होते होते चलते जा रहा। तो ये जो है दशमलव के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है पर आवर्ती है, मतलब डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं 2.5 6 7, जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना उस पर इस तरह करके बार लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये अशांत है, क्या अशांत है, लेकिन यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, डिजिट जैसे कि 0.2676 ना 9 है 967, उसके बाद डिजिट क्या आएगा हमको नहीं पता। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। और इसमें जो है ना, इसमें जैसे कि जहाँ से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, वही डिजिट आगे रिपीट होते ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि 7 6 7 6 7 6 7 6 रिपीट हो रहा है, उस तरह आगे भी रिपीट होते जाएगा। इतना पता है हम लोगों को ना, डिजिट आगे रिपीट होते जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है, अनंत तक जाएगा, लेकिन पैटर्न ये जो है 7 6 7 6 वो रिपीट होते जाएगा। और इसमें जो है ना कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई रूल नहीं है, मतलब डिजिट जो है बढ़ते जा रहा, आगे क्या होगा हमको नहीं पता। इसमें आपको भी पता नहीं होगा, शायद पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। और इसमें जो है डिजिट रिपीट हो रहा है, आगे यही 7 6 7 6 7 6 ही आएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें देखिए अशांत तो है पर गैर आवर्ती है, मतलब ये जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है, अशांत है लेकिन डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है। और ये अशांत है लेकिन डिजिट रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि और एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे 0.0 ले लेते हैं 4, ठीक है, 3 2, ठीक है, 5 3 2 5 3 2 5, इस तरह करके पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 2 5 रिपीट हो रहा है ना, 3 2 5 रिपीट हो रहा है, 3 2 5 रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0.4 3 2 5, इस पर बार लगा देंगे ना, 3 2 5 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 3 2 5 जो है डिजिट रिपीट हो रहा है, ये अनंत तक जाएगा, लेकिन इतना पता है कि आगे भी यही डिजिट आएगा, लेकिन इसमें नहीं पता कि आगे डिजिट क्या आएगा। दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि इस तरह के डेसिमल उत्पन्न कब होता है, इस तरह के डेसिमल उत्पन्न कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को, ठीक है। तो समझिएगा, जिस किसी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या 5 रूट परफेक्ट न बन पा रहा हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। क्या बोले कि जिस किसी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या कुछ भी हो, वो परफेक्ट ना बन पा रहा हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है तो ये परफेक्ट बन रहा है, रूट नहीं बन रहा है,
तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। जैसे कि √3 ये परफेक्ट बन रहा है, नहीं परफेक्ट बन रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। आपका जैसे कि √4 तो ये परफेक्ट बन रहा है, हाँ ये रूट परफेक्ट बन रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी कि अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव नहीं होगा। तो हम अभी क्या बताएं कि जिस नंबर का रूट परफेक्ट ना बन पा रहा हो, चाहे वह स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो, वो परफेक्ट रूट ना बन पा रहा हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, यानी कि अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव होता है। लिख लीजिए आप लोग, जिस नंबर का रूट परफेक्ट ना बन पा रहा हो या परफेक्ट ना निकल पा रहा हो, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। चाहे वो रूट स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 5 रूट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव। तो समझिए, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर आपका क्या क्या हो, तो 3 हो, 6 हो, 7 हो या 9 हो, तो वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। नीचे दिखाई पड़ रहा ना, हाँ। चलिए, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर 3 हो, 6 हो, 7 हो या 9 हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, ये आप लोग समझ पाए? चलिए इसको मिटाते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा रुकिएगा, वीडियो को रुका ही देते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो आपका अशांत पर आवर्ती दशमलव होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि 29 को 6 से भाग देंगे तो आप ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। उसी प्रकार 29 को 3 से भाग देंगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। 29 को फिर 7 से भाग देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना होता हो। जैसे कि हम लोग 10/20 नहीं लिख सकते हैं, इसका सही फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 ना। फ्रैक्शन सही ये है, ये आपका सही फ्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है। जैसे कि 29 को 15 से भाग देंगे ना, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। क्यों? तो देखिए 15 जो है, 15 क्या होता है, तो 3 गुना 5 होता है ना, तो इसका फैक्टर 3 है। क्या है? 3 है। देखिएगा, समझिएगा आप लोग एक चीज़, जैसे कि इस तरह समझिए, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, ठीक ना, और वो डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए और 13 आ जाए, इस तरह करके कोई नंबर आ जाए, ठीक है, इस तरह के कोई नंबर आ जाए, कोई भी फैक्टर, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव होगा। फिर से समझिए, जब न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश, और डिनोमिनेटर को हर। जब अंश को हर से भाग देंगे और वो आपका हर जो होगा उसका कोई भी फैक्टर 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरह के कोई नंबर हो फैक्टर उसका, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव होगा, ठीक है। उम्मीद करता है कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह चीज़ अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझ जाइएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, तो इसका जो उल्टा होगा वही आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। तो इस चीज़ को समझिए, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। जब अंश को हर से भाग देंगे और वो हर
हर जो होगा वो 2 के पावर में हो, ठीक है, 2 के पावर में हो, जैसे कि 2 पर पावर n लिख दिया, या 5 के पावर में हो, या किसके पावर में हो तो 5 के पावर में हो, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर में हो, या फिर 2 या 5 दोनों के मल्टीपल के पावर में हो, ठीक है, वो आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव होता है। फिर से समझिए, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो आपका डिनोमिनेटर 2 के घात हो या 5 के घात हो या 2 और 5 दोनों के घात हो, ठीक है, 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 और 5 दोनों के पावर में हो, ठीक है, वो आपका शांत दशमलव होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा उम्मीद है। फिर से समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के घात में हो या 2 के पावर में हो, कहिए, ठीक है, या फिर 5 के पावर में हो, 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या दोनों के पावर में हो, 2 और 5 दोनों के पावर में हो, तो वो आपका शांत दशमलव होता है। और इसके अलावा कुछ भी हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है। वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और उसको हम लोग 18 से भाग देते हैं। समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, उसको हम लोग 18 से भाग देते हैं। तो देखिए, ये जो 18 है ना, इसमें 2 के पावर में तो 1 है ना, 2 के पावर में 1 है, लेकिन 3 पर पावर 2 है। हम क्या बोलें कि 2 के पावर में तो है, इसके अलावा 3 के पावर में भी है, तो यह आपका शांत दशमलव नहीं होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव, क्योंकि 18 का एक फैक्टर 3 है। हम बताए थे कि जब डिनोमिनेटर का फैक्टर 3 आ जाए ना, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, इस तरह का कोई नंबर आ जाए डिनोमिनेटर का फैक्टर, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या फिर दोनों के पावर में हो, ठीक है, वो आपका शांत दशमलव होता है। इसके अलावा कुछ रहेगा तो वो आपका अशांत दशमलव, परावर्ती दशमलव होगा। जैसे कि यहाँ 2 के पावर में तो है, लेकिन 3 के पावर में भी है। हम बताएं, इसके अलावा कुछ भी होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा या दोनों के पावर में होगा, 2 और 5 दोनों के पावर में, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। डेसिमल यानी कि दशमलव, यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव वो होता है जो कि दशमलव के बाद डिजिट सीमित होता है, दशमलव के बाद डिजिट सीमित होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद डिजिट अनंत होता है, लेकिन डिजिट जो है रिपीट होते जाता है। डिजिट क्या होते जाता है? रिपीट होते जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि 7 6 7 6 7 6 7 6 है, आगे भी 7 6 7 6 ही आएगा। उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होता है जो कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद डिजिट अनंत तो होता ही है, लेकिन कोई रूल नहीं होता है उसमें, जो है रिपीट नहीं होता है। डिजिट रिपीट नहीं होता, आगे क्या आएगा नहीं पता। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि दशमलव 3 4 5 6 7 8 इस तरह करते करते चलते जाएगा, ठीक ना, आगे क्या आएगा पता नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि दशमलव के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इस दोनों में यही अंतर है। अब समझते हैं कि ये समस्या उत्पन्न कब होता है, इस तरह का डेसिमल उत्पन्न कब होता है। तो हम बताए थे आप लोगों को
कि सबसे पहले इसको समझिए। तीसरा वाला क्या बोले थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल तब उत्पन्न होता है जब किसी नंबर का रूट परफेक्ट ना बन पा रहा हो। जब किसी नंबर का रूट परफेक्ट ना बन पा रहा हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 5 रूट हो, परफेक्ट ना बन पा रहा हो तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, यानी कि अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो देखिए ये कब उत्पन्न होता है, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं और वो डिनोमिनेटर 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक ना, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है। या फिर इस तरह समझिए कि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर का फैक्टर कोई भी फैक्टर, वो डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर 3 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, इस तरह के करके कोई नंबर आ जाए तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 और 5 दोनों के पावर में हो, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि शांत दशमलव होता है। इसके अलावा कुछ भी हो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हो जाता है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हो जाता है, ठीक है। समझे आप लोग? चलिए कट गया था, समझिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में दशमलव के बाद जो डिजिट होगा सीमित होगा, दशमलव के बाद डिजिट सीमित होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में दशमलव के बाद जो डिजिट होगा ना अनंत तक डिजिट जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में भी जो है दशमलव के बाद डिजिट अनंत तक जाएगा। जैसे कि दशमलव के बाद कुछ भी डिजिट हो सकता है या अनंत तक जाएगा। तो क्या इसमें समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या इस दोनों में कोई बता सकता है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा? नहीं बता सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में ये कोई नहीं बता सकता कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, ठीक है। और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल में बता सकता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, ठीक है। तो ये इस दोनों पर सवाल नहीं बनता है। किस पर बनता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही पूछ सकता है, यानी कि शांत दशमलव में ही पूछ सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत परावर्ती दशमलव में न पूछ सकता है और न ही अशांत तथा गैरावर्ती दशमलव में पूछ सकता है, क्योंकि ये सब में दशमलव के बाद अनंत डिजिट होते हैं, अनंत डिजिट होता है, कोई गिन ही नहीं सकता कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। तो इस दोनों पर सवाल नहीं बनता है। किस पर बनता है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव पर बनता है सवाल, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ना, फिर से समझ लीजिए कि दशमलव के बाद जो डिजिट होगा वो अनंत तक चलते जाएगा, तो कोई गिन पाएगा? इस तरह देखिए 5 6 7 6 7 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसमें भी जैसे कि दशमलव 3 7 दशमलव 3 6 7 4 इस तरह करके दशमलव के बाद बहुत डिजिट आएगा, तो कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। जब दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा कोई गिन ही नहीं सकता, इस पर क्या सवाल बनेगा? इस पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई बता ही नहीं सकता है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा। जब भी आपको पूछा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव में ही पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? शांत दशमलव में ही पूछा जाएगा, न कि अशांत परावर्ती दशमलव में और न कि अशांत तथा गैरावर्ती दशमलव में। किस में सवाल बनता है? तो शांत दशमलव में ही सवाल बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखे कि डेसिमल जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? तो शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा अशांत परावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत तथा गैरावर्ती दशमलव, ठीक।
ठीक है। और ये भी जाने कि जब सवाल पूछा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, वो सवाल पूछा जाएगा किस पर, तो सिर्फ और सिर्फ शांत दशमलव पर, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पर, ना कि अशांत दशमलव पर, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो होता है दशमलव के बाद अनंत डिजिट होता है, दशमलव के बाद अनंत डिजिट होता है, तो वो कोई नहीं बता सकता कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। लेकिन शांत दशमलव में यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये बता सकता है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 11 को 8 से भाग देंगे तो बताइए कि दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले डिटेल करते हैं, ठीक ना। 11 को 8 से भाग देंगे तो बताइए कि दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिटेल करते हैं। तो 11 को 8 से भाग देंगे, देखिए 8 का 8 क्या बचा, 8 का 8 तो बचा क्या 3 ना, 8 3 11 होता है 3, तो 3 बचा शेषफल, तो फिर कटाएंगे दशमलव देंगे, दशमलव को क्या आएगा 0, तो 8 24 ना, क्या बचा 6, तो फिर उतरेगा 0, जानते हैं ना भाग देने के लिए। तो देखिएगा समझिएगा, फिर क्या हो जाएगा 8 7 56 ना, फिर क्या बचेगा 4, तो फिर दशमलव मतलब 0 उतरेगा यहाँ पर, तो 8 5 40, यानी कि दशमलव के बाद कितना डिजिट आया यहाँ पर 1 2 3 ना। इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया आंसर 1.375, दशमलव के बाद 3 डिजिट आया, दशमलव के बाद 3 डिजिट आया। ये शांत दशमलव था, तब ना पूछा गया कि इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो हम क्या बताएं कि जब भी आपको पूछा जाएगा वो शांत दशमलव में ही पूछा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पर ही सवाल बनता है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसको भाग दिए तो हम लोग को पता चला कि दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट के बाद, सॉरी दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए 11/8 जो है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 8 को लिख दिए 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और इसमें गुना कर दिए, क्या गुना कर दिए, तो 5 पर पावर 3 गुना कर दिए यहाँ, और यहाँ पर भी 5 पर पावर 3 से गुना कर दिए। अब देखिएगा क्यों किया समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि a पर पावर m इंटू बी पर पावर m फार्मूला होता है a इंटू बी पर पावर m, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 पर पावर 3 है इंटू 5 पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पर पावर 3, ये होगा ना। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 पर पावर 3 क्या होता है 1000, 10 पर पावर 3 क्या होता है 1000, होता है ना। तो देखिएगा इसको मिटाते हैं, समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 1000, और इसको जब गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 5 पर पावर 3 होता है 125, 5 पर पावर 3 होता है 125, 11 गुना 125 करेंगे ना तो क्या आएगा, तो 1375 आएगा। और इसको जब भाग देंगे ना तो क्या आएगा, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा ना, दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा, क्योंकि 1000 में कितना जीरो है 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। इससे आप ये चीज़ आप लोग जानते हैं ना, इसको जब 1000 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। आप बोलिएगा कि क्या ये बता रहे हैं, समझिएगा, थोड़ा बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1000 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, 8 को जो है 8 को हम लोग क्या लिखें, तो 2 पर पावर 3 ना, 2 पर पावर 3 लिखें। तो हम क्या बोले कि शांत दशमलव में टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देता है, और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, या फिर 2 या 5 दोनों के पावर में हो, ठीक है, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि शांत दशमलव होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है वो 2 के पावर में है, 2 पर पावर 3 है ना। तो देखिए 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 है तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा, क्या होगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट होगा। यदि 5 के पावर में होता है तो दशमलव के बाद जो पावर होगा उतना ही डिजिट होगा, ठीक है। 2 और 5 दोनों के पावर में, जो दोनों के नंबर में, 2 और 5 दोनों के नंबर में जो पावर होगा उतना ही डिजिट होगा। तो देखिए 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 11 को जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, जब उसको भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आएगा। आराम से बता दिए कि दशमलव के बाद
3 डिजिट आएगा। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसको हम लोग भाग देंगे, ठीक है। ये कोई नंबर है, इसको हम लोग भाग देंगे किससे, तो समझिए कि इसको हम लोग भाग देंगे 5 से, ठीक है, सॉरी 125 से। इसको भाग देंगे 125 से और कहा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। क्या कहा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं 625 से, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा जाएगा कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो देखिए 625 को हम लोग लिख सकते हैं, अब 5 पर पावर 4 एकदम लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर में क्या है 4, तो दशमलव के बाद जो होगा डिजिट 4 डिजिट होगा। दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, तो 4 डिजिट होगा, ठीक है। यानी कि शांत दशमलव में 2 के पावर में जो होगा या 5 के पावर में जो होगा, 2 के पावर में जो होगा या 5 के पावर में जो होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। देखिए जैसे कि 11 को हम लोग 11 को भाग देते हैं किससे, तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 से। 11 को भाग देते हैं 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 से। और बताइए कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे वो बताइए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग डिटेल करते हैं। क्या करते हैं, डिटेल करते हैं, ठीक है। देखिए डिटेल करेंगे तो देखिए 2 पर पावर 2 4 होता है, 2 पर पावर 2 4 और 5 का 5, तो 4 पंचे 20, यानी कि 11 को 20 से भाग देना होगा। 11 को 20 से भाग देना होगा। तो देखिए ना जाने के लिए पॉइंट देंगे, यहाँ पर पॉइंट देने के बाद 0 हो जाएगा ना, नहीं खच जाएगा। तो पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद क्या आता है 0। तो 5 बार में 100, 20 पंचे 100, बचा क्या 10, तो फिर 0 उतरेगा, फिर 5 बार में 100 ना, 20 पंचे 100। तो देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट आया, 2 डिजिट। दशमलव के बाद 2 डिजिट, जब इसको सॉल्व किए तो दशमलव के बाद कितना डिजिट आया, तो 2 डिजिट आया। दशमलव के बाद 2 डिजिट। समझिएगा, यहाँ पर देखिए 5 2 के पावर में भी है और 5 के पावर में भी है। समझिएगा, 2 के पावर में भी है यहाँ पर और 5 के पावर में भी है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। जिसका पावर 2 और 5 में से, 2 और 5 में से जिसका पावर बड़ी होगी उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगी। कहाँ, दशमलव के बाद, ठीक है। 2 या 5, 2 और 5 में से, 2 और 5 में से जिसका पावर बड़ी होगी उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होंगे, उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होंगे, ठीक है। 2 और 5 में से जिसका पावर बड़ी होगी उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होंगे, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए कि जब न्यूमरेटर को लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर मान लीजिए कि 2 के पावर में है, 2 के पावर में a है, ठीक है। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में है, 2 के पावर में है, 2 के पावर a में है, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, तो दशमलव के बाद a डिजिट होगा। यहाँ लिखेंगे क्या कि डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, तो a डिजिट होगा। यानी कि a पर पावर 2 पर पावर a है, जो पावर होगा दशमलव के बाद उतना ही डिजिट होगा ना। जब न्यूमरेटर को भाग देंगे डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो तो 2 के पावर में जो होगा उतना ही डिजिट होगा, ठीक है। लिख लीजिए कि डेसिमल के बाद, इसमें लिख लीजिए कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद a डिजिट होंगे, क्योंकि 2 के पावर में a है, ठीक है। यदि न्यूमरेटर को 5 के पावर b से भाग देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और डिनोमिनेटर 5 के पावर b में रहे तो डेसिमल के बाद, लिख लीजिए डेसिमल के बाद, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, तो b डिजिट होगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, तो b डिजिट होगा। ध्यान रखिएगा इस पर, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन। और जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में भी हो और 5 के पावर में भी हो तो उसका जो होगा डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, तो ये दोनों में से जिसका पावर बड़ा होगा, 5 और 2 में से जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर
बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा, उतना ही जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद, उतना ही डिजिट होगा। ठीक है, उतना ही डिजिट होगा दशमलव के बाद। समझ पाए? फिर से समझिए, लिख लीजिए आप लोग। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो, वो डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो, यानी कि 2 पर पावर ए रहे, तो डेसिमल के बाद ए डिजिट होगा। 2 पर पावर जो रहेगा उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होगा। जब न्यूमरेटर को, एक ये हुआ पहला केस, ये दूसरा केस, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और डिनोमिनेटर 5 के पावर में हो, 5 के पावर में हो, तो 5 के पावर में जो होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा। तो यहाँ 5 पर पावर क्या है, तो बी, तो डेसिमल के बाद बी डिजिट होगा। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या कर रहा है, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे और वो डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर में भी हो और 5 के पावर में भी हो, दोनों के पावर में भी हो, तो जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही डिजिट होगा दशमलव के बाद। ठीक है, उतना ही डिजिट होगा दशमलव के बाद। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कर पाइएगा तो सॉल्व कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, और उस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से और सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बटे के नीचे जो है एलसीएम सेम है ना, या फिर कुछ कॉमन आ रहा है हम लोग एलसीएम निकाल करके जोड़ देंगे, वैसा भी नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा। एक चीज़ हम आप लोगों को बताए थे कि कुछ पावर आप लोगों को याद रखना होगा, तो लिखवाए भी थे इससे पिछले वाला वीडियो में। यदि आप देखे होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के नंबर ऑफ डिजिट का टोटल वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए 5 पर पावर 1 होता है 5। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। 5 पर पावर 2 होता है 25। ठीक है, 5 पर पावर 3 होता है 125। 5 पर पावर 4 होता है 625। 5 पर पावर 5 होता है 3125। 5 पर पावर 6 होता है 15625 होता है ना। अब देखिए ये क्या है, बटे के नीचे 15625, इसको मिटा करके हम लोग 5 पर पावर 6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग 5 पर पावर 6 लिख दिए, क्योंकि 5 पर पावर 6 होता है 15625। तो यहाँ 15625 था, उसको मिटा करके 5 पर पावर 6 लिख दिए। देखिए 128 जो है, 128 होता है 2 पर पावर 7। ये चीज़ हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को, तो इसको हम लोग मिटा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 7। ठीक है, देखिए ये क्या है यहाँ पर, तो ये है आपका 6250 है ना, 6250। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 6250 को 650 गुना 10 लिख सकते हैं ना। और 650 क्या होता है, 650 आपका होता है 5 पर पावर 4, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5, या फिर इस तरह कीजिए ना 5 गुना 2। अब देखिए ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, आप लोग जानते हैं ना। ए पर पावर m इंटू ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, ये जो होता है क्या होता है, तो ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n क्या होता है, तो ए पर पावर m प्लस n होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 1। अब देखिए, आप समझिएगा, जो हम अभी बताए थे आप लोगों को उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले देखिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आप ही हमको बताइए कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो बटे के नीचे क्या है, 5 पर पावर 6, तो जब पावर बोलेंगे 5 पर पावर जो हो या 2 पर पावर जो हो, जिसका पावर बड़ा होगा, यदि दोनों रहे तो जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही डेसिमल के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद डिजिट होगा। तो यहाँ पर 5 पर पावर क्या है, 6 है।
5 पर पावर 6 है तो दशमलव के बाद इसमें जो है 6 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा, 6 डिजिट, क्योंकि 5 पर पावर 6 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा, 7 डिजिट, क्योंकि 2 पर पावर 7 है। हम बताए थे आप लोगों को कि 2 पर पावर रहे या 5 पर पावर रहे, जो पावर होगा ना उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद। और यदि दोनों रहेगा ना तो जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद। ये बता चुके आप लोगों को। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 7 है तो दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, तो 7 डिजिट होगा। दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा, 7 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 के पावर में भी और 2 के पावर में भी है। ठीक है। हम बताए थे कि दोनों के पावर में यदि रहे और जिसका पावर बड़ा रहे उतना ही दशमलव के बाद डिजिट होगा। तो देखिए 5 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 1 है, किसका पावर बड़ा है, तो 5 का पावर बड़ा है। 5 पर पावर क्या है, 5, तो 5 दशमलव के बाद 5 डिजिट होगा। जब इसको जोड़ेंगे ना 1 2 3 4 5, ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे ना, देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा, तो 7 डिजिट आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 7 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर जो है इस एक्सप्रेशन में दशमलव के बाद कितना डिजिट आया, तो 6 डिजिट आया। और इस एक्सप्रेशन में दशमलव के बाद 7 डिजिट आया और इस एक्सप्रेशन में दशमलव के बाद 5 डिजिट आया। जब जोड़ेंगे ना तो जिसका डिजिट बड़ा होगा, जोड़ेंगे जिसका डिजिट बड़ा होगा दशमलव के बाद उतना ही डिजिट आएगा। ठीक है। अब देखते हैं दशमलव के बाद कितना डिजिट बड़ा है, यहाँ पर 7 डिजिट है, दशमलव के बाद सबसे अधिक कितना डिजिट है, तो 7 डिजिट है, तो दशमलव के बाद 7 डिजिट आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि दशमलव के बाद जो 7 डिजिट होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो ये आपका गलत है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर, तो 9 डिजिट है, तो ये आपका गलत है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर, 6 डिजिट है, ये आपका गलत है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 7 डिजिट है ना, 2 2 4 2 6 1 7, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है। देखिएगा आप लोग, यदि इसमें डाउट होगा आप लोगों को, देखिए 2.121, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 0.11, ठीक है, और फिर उसको जोड़ लेते हैं 2.5, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, तो दशमलव के बाद 3 ही डिजिट आएगा। देखिए 1 यहाँ 0 0 बैठाएंगे, कुछ नहीं है, तो देखिए 1 ये 2 और 1 3 5 6 7 दशमलव ये होगा ना, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट आया, 3 डिजिट है। यानी कि हम बताएं कि दशमलव के बाद जो डिजिट अधिक होगा लास्ट में जोड़ने के बाद दशमलव के बाद उतना ही डिजिट आएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद क्या है, 7 डिजिट है यहाँ पर, और यहाँ पर दशमलव के बाद 6 डिजिट है, यहाँ पर दशमलव के बाद 5 डिजिट है। तो कितना डिजिट अधिक है दशमलव के बाद, तो 7 डिजिट अधिक है दशमलव के बाद। यहाँ पर ना सबसे बड़ा कितना डिजिट है, तो 7 डिजिट है, दशमलव के बाद 7 डिजिट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद किस में 7 डिजिट है, तो दशमलव के बाद सी नंबर में 7 डिजिट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज यहीं तक रहने देते हैं। देखें ना हम लोग इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व किए। देखिए हम लोग को इतना लिख के थोड़ी करना था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 15,625, तो 15,625 को हम लोग 5 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 6 डिजिट होगा। ठीक है। और इस यहाँ पर क्या था, तो 128 था, 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 7, यहाँ पर 7 डिजिट होगा दशमलव के बाद। और यहाँ पर जो है इसको ये क्या था, तो 6000 क्या था, यहाँ पर 6250 ही था ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 5 और इंटू 2 पर पावर 1। तो देखिए जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होगा दशमलव के बाद। तो यहाँ पर कितना डिजिट होगा, तो 5 डिजिट होगा। तो दशमलव के बाद कितना सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा, तो 7, तो दशमलव के बाद 7 डिजिट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस ऑप्शन में दशमलव के बाद 7 डिजिट हो रहा होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ठीक है, चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू आप सभी को।